नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट। मौसम बदलने के कारण हुई झमाझम बारिश। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट बदल ली है और अब जो है झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के कारण तापमान में आई गिरावट, लोगों को गर्मी के प्रकोप से मिली राहत। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और अब जो है दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिल रहा है, जिसके चलते तापमान में गिरावट जो है आई है और इसी के साथ गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो लोगों को भीषण गर्मी की मार से जो है कहीं ना कहीं ये बड़ी राहत इस बारिश के चलते और दिल्ली एनसीआर में बारिश देखने को मिल रही है। तो जानकारी दिल्ली से। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट बदल ली है और अब लोगों के लिए बड़ी राहत है भीषण गर्मी से और बारिश ने लोगों के लिए सुकून दे दी है। तो ये जानकारी मौसम को लेकर। तो बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट आई और लोगों के लिए गर्मी से बड़ी राहत। दिल्ली एनसीआर में मौसम में बदलाव और बारिश के चलते गर्मी से बड़ी राहत। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट बदली और बदलती मौसम के चलते लोगों के लिए गर्मी से बड़ी राहत मिली है। जानकारी दिल्ली एनसीआर को लेकर, मौसम को लेकर। तो कई इलाकों में जो है बारिश हो रही है और इसके चलते मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में लोगों के लिए बड़ी राहत गर्मी से। भीषण गर्मी की मार जहां लोग पिछले काफी समय से झेल रहे थे, वहीं अब बारिश ने अपनी दस्तक दे दी है और लोगों के लिए बड़ी राहत है गर्मी से। लगातार पिछले कई दिनों से लोग भीषण गर्मी की चपेट में तो लगातार दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जो है आज से बारिश देखी जा रही है और इसके चलते लोगों को जो है गर्मी से बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, पिछले काफी समय से लोग जो है इस भीषण गर्मी की मार झेलने को मजबूर थे और अब ये बड़ी राहत मौसम बदलने के कारण झमाझम बारिश देखी जा रही है और गर्मी से निजात मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से। सरिता विहार की बात कर ले, राव तुला राम मार्ग की बात कर ले और आरके पुरम, मुनेरका, ये तमाम जगहों पर जो है बारिश हो रही है और आप ये टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं दिल्ली के 4 अलग अलग जगहों से। दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों की जो है ये 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देख सकते हैं किस तरह से जो है बारिश हो रही है और लोगों के लिए बड़ी राहत गर्मी से। बारिश में भी लोगों का आना जाना लगातार जारी है। जहां लोग गर्मी में निकलना नहीं चाह रहे थे, मजबूरी हो गई थी, वहीं अब जो है लोगों के लिए बड़ी राहत है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट बदल ली और ये अलग अलग तस्वीरें दिल्ली एनसीआर के अलग अलग जगहों से हम आपको दिखा रहे हैं। सरिता विहार में भी बारिश हो रही है सुबह से और राव तुला राम मार्ग पर से भी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुनेरका और आरके पुरम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद फारूक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। फारूक, जिस तरीके से हम बात करें, बारिश हो रही है और पिछले काफी समय से जो लोग गर्मी की मार झेल रहे थे, कहीं ना कहीं उससे बड़ी राहत। राहत मिली है जब ठीक से बारिश हुई है, क्योंकि कल तक जो है उमस भरी गर्मी थी, लेकिन कल शाम से मथुरा में भी बूंदाबांदी शुरू हुई। आज सुबह के समय तेज बारिश हुई, लेकिन अभी फिलहाल रुक गई है बारिश। लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं बड़ी राहत जो है मिलती हुई दिखाई दे रही है। तमाम पशु पक्षी जो है इस गर्मी, भीषण गर्मी से परेशान हो गए थे। आदमी घरों में कैद हो गए थे, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। तमाम प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी थी कि बहुत ही आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा नहीं निकले। तो इस तरीके से लोग जो है घरों में कैद होकर रह गए थे। और जो लोग तमाम मजदूरी करने वाले हैं, दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग हैं, वो दिहाड़ी मजदूरी वाले लोगों ने तो काम करना पड़ता था। अब मुश्किल जो है धूप में वो लोग काम करते थे और इतनी भयंकर गर्मी थी कि इस गर्मी में जो है
दिहाड़ी मजदूर अपने काम में जाता था, क्योंकि उसको तो रोज खाना है और रोज कमाना है उसको। तो इस तरीके से जो है सभी लोग इस गर्मी से, भीषण गर्मी से परेशान हो गए थे। कई वर्षों पहले जो है इस तरीके की गर्मी पड़ती थी, लेकिन इस साल जो है गर्मी ने सारे अपने रिकॉर्ड तोड़ दिए जो ही, और तमाम लोग बीमार हो गए थे, हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे थे, लोगों को जो है फूड पॉइजनिंग हो रही थी। मथुरा में आए दिन लोगों को फूड पॉइजनिंग हो रही थी, तमाम अस्पताल भरे हुए चल रहे थे, प्राइवेट चिकित्सक लोगों का इलाज कर रहे थे। और इस गर्मी में एक चीज और देखने को मिली है कि लोग अगर बीमार होते थे, हीट स्ट्रोक होता था, तो उसमें जो है अचानक लोगों की मौत हो जाती थी, और काफी लोग जो है इसमें काल के गाल में समा गए। और इस भीषण गर्मी के कारण जो है लोगों का एकदम जीना मुहाल हो गया था, जीना मुश्किल हो गया था जो ही। तो बहुत गर्मी से अब राहत मिली है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, और लोग जो है घर से अपने ड्यूटी पर, काम पर, और दिहाड़ी मजदूर जहाँ जाते हैं अपने काम पर, वो अब जा रहे हैं। लगातार मेरे पीछे आप देख सकती हैं कि भीड़ जो है अब लगातार निकली है। पहले 9 बजे से यहाँ पर सन्नाटा छा जाता था, ये अति व्यस्तम रोड है, इन पर सन्नाटा छा जाता था, दोपहर में सन्नाटा रहता था। और जी बिल्कुल फारूक, मैं आपको रोकना चाहूंगी, नितिन चौधरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, जिस तरीके से सुबह से जो है बारिश का दौर जारी है, और ऐसे में लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत, क्या नजारे देखे जा रहे हैं? देखिए जी, बिल्कुल बता दो, जिस तरीके से लगातार दिल्ली एनसीआर में गर्मी से जो है लोगों को काफी राहत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बता दें कि आज सुबह से लगातार बारिश जो है लगातार हो रही है। दिल्ली एनसीआर में जो है अलग अलग जिलों में जो है बारिश चल रही है, लेकिन उसके बाद आपको बता दें जिस तरीके से मौसम में काफी बदलाव देखने को मिला, लोगों को काफी खुशी का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार गर्मी का टेम्परेचर जो है पूरी तरीके से हाई जा रहा था, लेकिन उसके बाद आज कहीं ना कहीं लोगों को काफी राहत देखने को मिल रही है। क्योंकि सुबह से दिल्ली नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में बारिश लगातार हो रही है, दिल्ली में भी बारिश लगातार हो रही है, लेकिन उसके बाद ही लगातार मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है, लोगों में काफी राहत जो है गर्मी से काफी राहत देखने को मिल रही है। जी नितिन, जिस तरीके से हम बात करें, पिछले काफी समय से जो गर्मी थी, लोग बाहर निकलना नहीं चाह रहे थे, काफी मजबूरी सी हो रखी थी, लेकिन अभी हम बात करें आज की, आज क्या माहौल लोगों के बीच, कैसी खुशी देखने को मिली, क्योंकि मौसम की मार से जो है बड़ी राहत मिली है लोगों को? देखिए जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार गर्मी जो है काफी दिन से लगातार जो तापमान था वो काफी हाई जा रहा था। चाहे दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, अलग अलग जिलों की बात की जाए तो तापमान जो है काफी डिग्री जो है पहुंच रहा था, लेकिन उसके बाद लगातार जैसे बारिश की आज देखने को मिल रही है, लोगों में काफी खुशी का माहौल है, क्योंकि लगातार लोग जो है बारिश की वजह से जो है बारिश जैसे पड़ी तो लोग काफी रोडों पर दिख रहे हैं, काफी घूमते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी का जो तापमान था काफी डिग्री टेम्परेचर पहुंच रहा था। लेकिन आज जिस तरीके से बारिश ने इस तरीके के हालात कर दिए, लोगों को जो है काफी खुशी देखने को मिल रही है। गर्मी से लोग जो है घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, अपने घरों में ही रह रहे थे, एसी कूलर पंखा चला रहे थे, लेकिन आज जैसे ही बारिश पड़ी है, बारिश से काफी राहत लोगों को देखने को मिल रही है। लगातार बारिश की जो है बूंदे हैं वो लगातार पड़ रही हैं, तो काफी रोडों पे भी काफी लोगों में खुशी का माहौल मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा था मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से, क्योंकि बारिश का जो मानसून था वो काफी दिनों से लगातार जो अलग अलग जिलों में हो रही थी बारिश, लेकिन आज जैसे दिल्ली एनसीआर में मानसून आया तो मानसून आने के बाद लोगों में काफी खुशी है, और लगातार सुबह से ही बारिश जो है पड़ रही है। जी, और एक बार फिर से रुक करेंगे फारूक की ओर। फारूक, हम बात करें उत्तर प्रदेश की, जिस तरीके से तापमान में बदलाव देखा गया है, लोगों के बीच क्या उत्साह देखा जा रहा है, कितनी बड़ी राहत? बिल्कुल जो ही पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग बारिश हो रही है, दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है, और बारिश से जो है मौसम एकदम खुशनुमा हो गया है, लोग एकदम खुश हो गए हैं, खुशी का एकदम लोगों में माहौल है, घर से बाहर लोग निकलने लगे हैं। मथुरा में तो कल शाम से ही जो है बाजारों में रौनक दिखाई दे रही और काफी भीड़ दिखाई दे रही, क्योंकि 8 बजे तक रात में जो है मौसम इतना गर्म रहता था कि, और पूरी रात बल्कि मौसम गर्म रहता था, और लोग जो है बहुत ही घर से बाहर निकलने में हिचकते थे, और बड़ी गर्मी से पसीने लगातार चलते रहते थे। बिजली आपूर्ति जब सप्लाई जो है बंद हो जाती थी तब तो बहुत बुरा हाल हो जाता था, क्योंकि मथुरा की जो है विद्युत व्यवस्था भी चरमरा गई थी। अब देखिए कि विद्युत व्यवस्था का भी क्या हाल रहता है। वहीं दूसरी ओर मथुरा धर्म नगरी है, और यहाँ पर लाखों श्रद्धालु जो है आते हैं दर्शन करने के लिए। और अभी कुछ दिन पहले वृंदावन में भी 10 श्रद्धालु फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए थे, लेकिन क्या है कि खाना कहीं भी होटल पे खाते थे गर्मी में, तो वो फूड पॉइजनिंग कहीं ना कहीं हो जाती थी। लेकिन इस तो आज कल से जो मौसम में तब्दीली आई है उसको कहीं ना कहीं देखते हुए लोगों में खुशी का माहौल जो ही दिखाई दे रहा है। जी
जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात करें तो क्या अब जिस तरीके से बदलाव देखा जा रहा है, मानसून की दस्तक ये लोगों के लिए कहीं ना कहीं उत्साह लेकर आ रहा है। अब जो है अगर हम बात करें किन किन जगहों पर खास तौर पर अभी देखा जा रहा है, कहां कहां जो बारिश हो रही है इस दौरान? जी बिल्कुल जूही, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। हमारे मथुरा के नजदीक अलीगढ़ जिला है, आगरा जिला है, हाथरस है, इनमें लगातार बारिश हो रही है। अलीगढ़ में कल इतनी बारिश हुई है कि वहां पर जो है जल भराव भी हो गया है। इसी तरीके से आगरा में कई जगह जल भराव की स्थिति देखी गई। अभी देखिए मथुरा में अगर तेज बारिश होती है तो जो आरओबी बने हुए हैं यानी रेलवे ओवरब्रिज बने हुए हैं उनके नीचे जो है लगातार जल भराव हो जाता है और कई कई घंटे जो है जाम लग जाता है। तो क्योंकि अभी ये व्यवस्थाएं जो है प्रशासन की तरफ से या नगर निगम की तरफ से अभी ठीक नहीं की गई हैं, क्योंकि मथुरा में जब भी बारिश होती है तो जल भराव की स्थिति बीएसए कॉलेज रोड, कृष्णा नगर जैसे क्षेत्र में जल भराव की स्थिति वृंदावन में दिखाई देती है। अभी जब बारिश लगातार जो है होगी तो उससे देखते हैं कि प्रशासन और नगर निगम क्या इंतजाम करता है, ये अब देखने वाली बात होगी। क्योंकि मानसून जो है आ गया है और मानसून आने पे कहीं ना कहीं जो है जी फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नितिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे, दिल्ली से खबर सामने आ रही है। संसद में आज राष्ट्रपति का अभिभाषण। संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण 2 या 3 जुलाई को प्रधानमंत्री देंगे चर्चा पर जवाब। तो दिल्ली से ये जानकारी, संसद में आज राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और प्रधानमंत्री चर्चा पर जवाब देंगे 2 या 3 जुलाई को। बात करें तो संयुक्त सत्र में आज राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, दिल्ली से यह जानकारी। 2 या 3 जुलाई को प्रधानमंत्री भी चर्चा पर जवाब देंगे। वहीं आज बात करें तो संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है और संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है। दिल्ली से ये अहम जानकारी सामने आ रही है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होना है और संसद में आज राष्ट्रपति मुर्मू अभिभाषण करेंगे और संयुक्त सत्र में यह अभिभाषण होना है। वहीं 2 या 3 जुलाई को प्रधानमंत्री भी चर्चा पर जवाब देंगे। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीजेपी सांसद ओम बिरला बुधवार को लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव सदन में रखा तो वहां मौजूद सदन के सदस्यों ने उन्हें ध्वनि मत से लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ओम बिरला को उनके आसन तक लेकर गए, जिसके बाद उन्होंने पद ग्रहण किया। लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला एक बार फिर से चुने गए हैं। केंद्रीय परिषद के माननीय सभी सदस्यगण, सभी दलों के नेतागण, सभी माननीय सदस्यगण, मुझे पुनः इस महान सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में दायित्व निर्वहन करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी दलों के नेताओं और माननीय संसद सदस्यों का, जिन्होंने मेरे प्रति विश्वास व्यक्त किया, उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं। ये 18वीं लोकसभा में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का उत्सव और उत्सव में भौगोलिक विविधताएं, प्रतिकूल मौसम, अन्य चुनौतियों के बाद भी जिस सक्रियता से 64 करोड़ ज्यादा से मतदाताओं ने भाग लिया, मैं सदन की ओर से उनको और देश की जनता को के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं निर्वाचन आयोग, जिसने निष्पक्ष, निर्बाध एवं पारदर्शी तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराई,
दूर दराज के इलाके में एक मत को भी मतदान करने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, उसके लिए मैं निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है। और वहीं लोकसभा में ओम बिरला को अध्यक्ष चुन लिया गया है और पीएम मोदी ने स्पीकर पद के चुनाव के बाद कहा कि आप हर कदम पर नए प्रतिमान गढ़ते दिखे हैं। बलराम जाखड़ के बाद आप दूसरी बार स्पीकर बने हैं, सुनिए क्या कुछ कहा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। मुझे विश्वास है आप हर कदम पर नए प्रतिमान, नए कीर्तिमान गढ़ते आए हैं। 18वीं लोकसभा में स्पीकर का कार्यभार दूसरी बार संभालना ये अपने आप में एक बड़ा नया रिकॉर्ड बनते हम देख रहे हैं। श्री बलराम जाखड़ जी वो पहले ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने 5 साल कार्यकाल पूरा करके फिर दोबारा उनको स्पीकर बनने का अवसर मिला था। उसके बाद आप हैं जिन्हें 5 साल पूर्ण करने के बाद दोबारा इस पद पर आसीन होने का अवसर मिला। गत 20 साल का एक ऐसा कालखंड रहा है कि ज्यादातर स्पीकर या तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़े हैं या तो जीत करके नहीं आए हैं। आप समझ सकते हैं कि स्पीकर का काम कितना कठिन है कि उसके लिए दोबारा जीतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप जीत करके आए हैं, इसके लिए एक नया इतिहास आपने गढ़ा। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन में ज्यादातर हमारे सभी माननीय सांसद आपसे परिचित हैं, आपके जीवन से भी परिचित हैं और पिछली बार मैंने इस सदन में आपके संबंध में काफी कुछ बातें रखी भी थी और मैं आज उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं एक सांसद के रूप में और हम सभी सांसद के रूप में आप जिस प्रकार से एक सांसद के नाते काम करते हैं, ये भी जानने योग्य है और बहुत कुछ सीखने योग्य है। मुझे विश्वास है कि आपकी कार्यशैली एज ए सांसद भी, हमारे जो फर्स्ट टाइमर सांसद हैं, हमारे युवा सांसद हैं,
उनको जरूर प्रेरणा देगी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना है। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।